पिछले कुछ समय से यह साफ देखा गया है कि भारत और रशिया के संबंध कहीं ना कहीं थोड़े बैकफुट पर आ गए हैं। फिर वो चाहे दोनों देशों के बीच भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेकर मतभेद हो या फिर रशिया की पाकिस्तान को हथियार बेचने की पॉलिसी हो, दोनों देशों के बीच तलखी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। साल 2021 भी आधा हो चला है और जो भारत और रशिया के बीच पिछले 20 सालों से एनुअल समिट हो रहा था, जिसको एक साल रशिया होस्ट करता था और दूसरे साल भारत, वो पिछले साल पेंडेमिक के नाम पर भारत ने तो कैंसिल कर दिया था क्योंकि पिछले साल उसको भारत ने होस्ट करना था। जबकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास ये समिट ऑनलाइन मोड से करने का ऑप्शन अवेलेबल था, जिस तरह दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी सारे समिट्स अटेंड कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल तो छोड़ो, ये इस साल भी होते अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि रशियन विदेश मंत्री जब इसी साल भारत आए थे तब इस एनुअल समिट को फाइनलाइज करना था, लेकिन डेट फाइनल करना तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक मीटिंग तक करने से मना कर दिया था। शायद भारतीय साइड को ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर्गेई लावरोव भारत के बाद पाकिस्तान जाकर वहां पर पाकिस्तान को हथियार बेचने की घोषणा करने वाले हैं। मगर अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उससे अब दोनों देशों के संबंधों के ऑन ट्रैक आने की उम्मीद जग चुकी है। दरअसल इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो रशिया ने भारत को 2+2 एनुअल बायलैटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग का ऑफर दिया था, उसके लिए भारत में सहमति बन गई है। रशिया के साथ होने वाली इस एनुअल 2+2 मीटिंग में भारत और रशिया दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हर साल एक साथ मीटिंग किया करेंगे, जो स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। भारत की बात करें तो भारत इस तरह की मिनिस्ट्रियल लेवल की 2+2 मीटिंग बस अमेरिका और जापान के साथ करता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ये मीटिंग साल 2018 से शुरू हुई थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, और जापान के साथ भारत की ये 2+2 मीटिंग साल 2019 में शुरू हुई थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इस तरह की 2+2 मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया करता था। अभी तक ये बस दोनों देशों के मिनिस्टर के सेक्रेटरियल लेवल की मीटिंग थी, लेकिन इसी साल जून 4 को हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच ऑनलाइन समिट में दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 सेक्रेटरियल लेवल की मीटिंग को अपग्रेड करके मिनिस्ट्रियल लेवल की कर दिया गया था, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच भी दोनों देशों के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर्स इस तरह की मीटिंग किया करेंगे। मतलब कि अभी तक हमने क्वाड सदस्य देशों के साथ ही इस तरह के डायलॉग की शुरुआत की थी, लेकिन रशिया जो कि भारत का ट्रेडिशनल अलाई है, उसके साथ इस तरह के डायलॉग की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई थी। वैसे रशिया की बात करें तो वो भी चाइना के साथ इस तरह का कोई भी डायलॉग नहीं करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस तरह के डायलॉग की शुरुआत करने का प्रपोजल रशिया की तरफ से आया था, जिसके बारे में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 अप्रैल को व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल पर बात करने के बाद अपने ट्वीट में बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब रशिया के दौरे पर जाएंगे, जहां पर इस तरह की पहली 2+2 मीटिंग के बारे में डेट फाइनल या फिर इस पर चर्चा हो सकती है। ये मीटिंग वैसे भारत में होगी या फिर रशिया में, ये भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फाइनलाइज होने की आशंका जताई जा रही है। वैसे देखा जाए तो 2+2 मीटिंग जो भारत अभी तक बस क्वाड सदस्य देशों के साथ करता था, वो सबसे पहले रशिया के साथ शुरू होनी चाहिए थी, मगर हुआ उसके उल्टा। जो देश पिछले 10 से 15 सालों में भारत के करीब आए हैं, उनके साथ ये डायलॉग पहले शुरू हो गया था, जबकि रशिया जो आजादी के बाद से ही भारत का मित्र है, उसके साथ इस तरह के किसी भी डायलॉग की शुरुआत नहीं हुई। खैर, आज का रशिया वो सोवियत संघ वाला रशिया थोड़े ना है। वैसे आज की सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया को, या फिर दोनों देशों के बीच न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।